हमारे पास टॉपिक है नंबर लाइन। सही है, नंबर लाइन क्या होती है सर? ऐसी लाइन जिन पे आपको नंबर्स नजर आए उनको हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन बेसिकली क्या होती है? एक रियल लाइन होती है और उस रियल लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो नंबर्स को लिखकर दिखाते हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर है 0, सेंटर में 0 होता है। 0 से आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव नंबर है, 0 से पीछे जाओगे तो नेगेटिव नंबर है। अब किसी ने मुझे बोला कि बताओ भाई x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़े का मतलब क्या है? 5 से बड़े का मतलब है कि मैं जो एरो बनाऊंगा वो 5 के आगे से बनाऊंगा। ठीक है, 5 से आगे का मतलब क्या है कि ये बना और ये 5 से आगे में चला। तो जो नंबर 5 से बड़ा होगा उसको हम इस तरीके से डिनोट करके दिखाएंगे, नंबर जो है ना वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़े का मतलब क्या होता है कि 5 के आगे से आपने बात करनी है, 5 के पीछे बात नहीं करनी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? नंबर लाइन कहलाता है। नंबर लाइन के अंदर सेंटर में 0 होगा, पीछे जाओगे तो ये सारे माइनस वाले नंबर है। सही, आगे जाओगे तो सारे क्या है? प्लस वाले नंबर है। तो ये बेटा हमारे पास इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन था कि इनइक्वालिटीज होती क्या है, नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन और इनइक्वालिटीज के लिए हमने यहाँ पर ये डिस्कशन की है। ठीक है, इसको आप नोट करो यहाँ तक, फिर आप चलते हैं आगे। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स अगर एक लाइन पे प्लॉट किए जाए ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको, आगे चलते हैं। डन भाई, आगे चले। हाँ भाई, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज नंबर हमारा है 6.3 और आपसे बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इनइक्वालिटीज का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, अगर किसी बच्चे के पास 6.3 की आंसर शीट है ना तो वो यहाँ पे बेटा जरा इमेज भेज दो मुझे। ठीक है, अगर 6.3 की आंसर शीट किसी के पास मौजूद है तो ठीक है, जल्दी से, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अच्छा भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल होता है, ये सबको मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और n का क्या मतलब होता है बेटा? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। सही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो तमाम के तमाम x किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब आपने जो यहाँ पे आंसर लिखकर उसको दिखाना है ना, वो कौन से नंबर का लिखकर दिखाना है? नेचुरल नंबर का लिखकर दिखाना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो 2x - 1 है ग्रेटर देन 6 + x। और ये बताओ बेटा कि लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसमें वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो है x को आप एक तरफ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप 7 को दूसरी तरफ भेज देंगे। -7 उधर जाएगी, क्या होगा? +7 हो जाएगा। 2x में से x निकालोगे, x बचेगा। 7 + 6 कितना हो गया? 13। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया कि x की वैल्यू 13 से क्या होगी? बड़ी होगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला भाई? समझ आ गया सबको? जल्दी से बताओ। +x उधर जाके -x हो गया, -7 इधर आके +7 हो गया। ठीक है, ऐसे ही है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? 13 होगी। ओके की रिपोर्ट है, सबको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे? तो आप सॉल्यूशन सेट को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज, आपके पास क्या है? x 13 से बड़ा हो। 13 से बड़े होने का मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे x such that x belongs to n and x is greater than 13। ये आपके सवाल का जवाब सही है। x की वैल्यू क्या होगी? 13 से बड़ी होगी। एक आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा आंसर कैसे लिख सकते हैं? 13 से बड़ा नंबर होगा तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 14, 15, 16 एंड सो ऑन। ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए एक दफा। ठीक है, देखो सबसे पहले 2x में से आप x माइनस करोगे, 2x में से x माइनस हो गया, -7 इधर आगे क्या होगा? +7 हो गया। सही है, हर इस 7 और 6 कितने हो गए बेटा? 13 हो गए। 2x में से x निकालेगा, x बचेगा बेटा। तो x की वैल्यू 13 से क्या होगी बेटा? ग्रेटर होगी। 13 से ग्रेटर होगी तो इसको सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या है वो जरा देखो। कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया तुमने?
x इस्तेमाल किया, तो पहले x लिखोगे, ये सच दैट का सिंबल होता है, फिर बताओगे x कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और ये सिंबल होता है एंड का, एंड x ग्रेटर देन क्या होगा 13 होगा। यहां तक की बात क्लियर भाई, समझ आ गया सबको जल्दी से, ठीक है। और दूसरा किस तरह लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट, 14 13 से बड़ा होगा तो 14 भी होगा, 15 भी होगा, और 16 एंड सो ऑन, उसके आगे जितने बड़े नंबर होंगे वो सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो जल्दी से यहां तक नोट करो, फिर मैं तुम लोग को नंबर लाइन बताता हूं, नंबर लाइन कैसे बनेगी इसकी। हाँ भाई डन, सबने लिख लिया। अब इसकी नंबर लाइन आप कैसे बनाएंगे वो जरा देख लीजिए, ठीक है। नंबर लाइन किस तरह बनेगी, चलिए देखते हैं इसको। आपने एक लाइन बनानी है और उसके अंदर जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, ये नंबर लाइन चल रही। अब वो बोल क्या रहा है बेटा कि x किससे बड़ा है, x किससे बड़ा है मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, x किससे बड़ा है मेरे बच्चों, 13 से बड़ा है, मतलब 13 तो नहीं होगा ना बच्चों, 13 तो नहीं होगा, पक्की बात है 13 नहीं होगा ना। तो अगर 13 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम 13 पे एक ओपन सर्किल बनाएंगे और आगे यूं एरो चला देंगे। इसका मतलब होता है वैल्यू 13 नहीं, 13 से क्या होगी, बड़ी होगी। ओपन सर्किल का मतलब होता है उस वैल्यू को शामिल आपने नहीं करना, मतलब वो सिर्फ 13 को शामिल नहीं करेगा, उसके आगे के जितने नंबर्स होंगे उन सबको क्या करेगा, शामिल करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई, जहां से बोल रहा है, अब जैसे ग्रेटर देन बोल रहा है तो इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे बनाना होता है, प्लॉट करना होता है। इस सब बच्चों को क्लियर हो गया, चलो जल्दी से डायग्राम नोट करो, ये तुम्हारे पास डायग्राम इसकी बनी। हाँ भाई सारे बच्चे भाई, अंशरा, अब्दुल हादी, आयजा, आसिफ, क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, शाबाश, ओके की रिपोर्ट है। हारिस बेटा समझ आ गया आपको, हाँ भाई चल ठीक है, नहीं आया बेटा समझ में, आसिफ देखो यहाँ पर x की वैल्यू 13 से क्या है बेटा, बड़ी है, सही है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 13 से क्या है, बड़ी है, तो तुम नंबर लाइन में 13 ढूंढो, यहाँ पर है बेटा 13 पे एक ओपन सर्कल बनाओगे और उससे आगे एरो लगा दोगे, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा, सही है। आसिफ, हारिस बेटा डन, 13 से बड़ा है ना तो 13 पे एक ओपन सर्कल लगाओगे, सही है, और उसके आगे एरो बना दोगे, ठीक है। चलो ओके बेटा, ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, आशिर बेटा आपको समझ में आ गया, अब्दुल हादी क्लियर है, आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सारे। चलो चलो बेटा अगला सवाल हमारे पास है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है y plus 5 upon 20, 25 minus 4y upon 10 और for all y belongs to n,
दोबारा से y किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, n से बिलोंग कर रहा है, सही है। n से अगर ये बिलोंग कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इनइक्वालिटी आपको दी हुई है, सबसे पहला काम ये, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो देखो, y + 5/20 लेस देन 25 - 4y/10, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको। अब देखो 10 उधर चला जाएगा, इंटू वाई प्लस 5 लेस देन 20 इंटू 25 माइनस 4, सही है भाई। 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई करो बेटा, 10 इंटू वाई का कितना आंसर आएगा, 10 इंटू वाई का कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। 10 को अगर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वाई हो जाएगा, और 10 इंटू 5 कितना होगा, 50 हो जाएगा। 20 को 25 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करो, शाबाश, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, 25 तो 20 5000 होगा। हाँ कितना होगा भाई, 20 इंटू 25 500, अच्छा पक्की बात है। चलो, और 20 को जब आप 4 से करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 20 को 4 से करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 80 वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक सबको क्लियर। अब y को एक जगह पे करोगे, y को कहाँ करोगे, एक जगह पे, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो 10y प्लस का क्या होगा बेटा, 80y, ठीक है, लेस देन 500 माइनस का 50 मेरा बेटा। 10y में 80y जमा करोगे कितना हो जाएगा, 90y मेरा बेटा। 500 में से 50 निकालोगे कितना हो जाएगा, 450 मेरा बेटा। y = 450 डिवाइडेड बाय 90, 0 ने 0 को मार दिया, तो 9 × 9, 9 × 5 कितना होगा, 45। तो y की वैल्यू 5 से क्या हो गई बेटा, छोटी हो गई। कौन बताएगा मुझे 5 से छोटे कितने नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में। हाँ भाई ना, y लेस देन 5 है, आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे। 5 से छोटा भी हो और नेचुरल नंबर से बिलोंग भी करेगा, क्या क्या आंसर होंगे। हारिस का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा हारिस। हाँ क्या क्या जवाब होंगे, 5 से छोटा 4 3 2 1, ये आंसर आ गया, सही है। इसके अलावा भी आंसर लिख सकते हैं ना हम लोग, कैसे लिख सकते हैं। अब y है तो लिखोगे y such that y belongs to n and y is less than 5, सॉरी ये ग्रेटर देन लिख दिया मैंने। जी बच्चों सबको समझ में आ गया भाई। यूं भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, y लेस देन क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। चल क्लियर भाई सबको, सबको बात समझ में आ गई। और बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो ये यू भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नंबर लाइन बनाएंगे, जल्दी से नोट डाउन करो।
हाँ भाई नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया सबने। नंबर लाइन ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं बेटा इसकी। देखो भाई नंबर लाइन क्या बनेगी इसकी, जरा देखते हैं। 5 से छोटा है और हमें पता है कि 1 तक जाएगा ये, सही। कहाँ तक जाएगा ये, 1 तक जाएगा। तो देखो बेटा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 5 हो गया, सही है। अब इस नंबर लाइन को बनाने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि आपने 4 से लेके 1 तक बनाना है। तो देखो बेटा ये हो गया 1 तक और यहां से कहां तक 4 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू 4 से लेके 1 तक है, जिसमें 4 भी है और 1 भी है। सर डार्क सर्किल आपने क्यों बनाया, क्योंकि वहां पे वैल्यू खत्म हो जा रही है। कहां से शुरू हो रही है कहां खत्म हो रही है हमें पता है, सही है। सब बच्चों को ये नंबर लाइन वाली बात क्लियर हो गई कि आपको जब ये पता हो कि स्टार्टिंग कहां से एंडिंग कहां पे है, तो वहां पे आप सर्कल को कलर कर देते हैं। और एक तरीका और है, वो भी देख लो। ये तुमने नंबर लाइन बनाई एक और, 0 1 2 3 4 और 5। नंबर किससे छोटा है कौन बताएगा, नंबर किससे छोटा है, 5 से छोटा है। नंबर किससे छोटा है, 5 से छोटा है, ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है, 5 पे बनाना है ओपन सर्किल और 1 पे बनाना है डार्क वाला सर्कल। दोनों डायग्राम समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ भाई आजेब, हारिस, फातिमा, माज, अब्दुल हादी, दोनों डायग्राम समझ में आई? ये इस तरीके से बनेगा बेटा, क्लियर है? सबको बात समझ में आई? दूसरी वाली नहीं आई। दूसरी वाले में बोला ना 5 से छोटा है, तो 5 शामिल नहीं होगा ना फातिमा और माज, 5 शामिल नहीं होगा। जो शामिल नहीं होगा ना उस पे ओपन सर्किल बनाते हैं, बनाते तो हैं वहां तक, लेकिन उस पे कौन सा वाला सर्कल बनाते हैं, ओपन वाला सर्कल बनाते हैं। ये बना दिया तुमने बेटा। अब ये कहां तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, तो हमें पता है ना 1 है हमारे पास। तो जब 1 है तो उस पे क्या करोगे, कलर करोगे। और इसमें दोनों जगह पे कलर क्यों किया है, वो इसलिए किया है कि जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है वो दोनों हमें मालूम है। तो जो हमें मालूम होगा उस पे हम सर्कल में कलर कर देते हैं। जो नहीं मालूम होता, जहां से स्टार्ट आगे से होगा, जैसे 5 से बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने 5 से बनाना जरूर है, लेकिन उस पे ओपन सर्किल बनाना है, सही है। बात समझ में आई? ओके की रिपोर्ट है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं। x की वैल्यू 4 से बड़ी है, हाँ भाई बताओ 4 पे ओपन सर्किल बनेगा क्लोज बनेगा? x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 पे ओपन या खाली सर्कल बनेगा या कलर करेंगे उस पे? ओपन बनेगा 4 पे, शाबाश, ये यूं बन गया, सही है। और अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 4 के बराबर है, तो फिर क्या होगा, 4 पे कौन सा सर्किल बनाओगे, मतलब 4 शामिल है, हाँ शाबाश। अब सब बच्चों को लॉजिक क्लियर हुई इसकी? कहां पे डार्क करना है, कहां पे होलो सर्कल करना है, हैं? ऐसा बस ये इसकी लॉजिक है। ये बच्चों आपको समझ में आ गई तो मामला आसान हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलें, चलो जल्दी से डायग्राम नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई डन।